बहुत ही ईज़ी चैप्टर है। हम लोग 10th में भी ये चैप्टर को कहीं न कहीं पढ़े हैं, मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में। तो 12th में वो चैप्टर का नाम क्या है भाई? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, इससे जो भी मेटल्स हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे आयरन हो, अल्युमिनियम हो या गोल्ड हो, सिल्वर हो, इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे रिफाइन करके हम लोग प्योर मेटल के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इसी चैप्टर में इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो मेटलर्जी है क्या? केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कम लागत में। केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स बाय प्रॉफिटेबल मीन्स। यानी कम लागत में हम लोग मेटल को ऑब्टेन करते हैं, उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है? मेटलर्जी। यानी कि जितना भी मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मेटलर्जी बोलते हैं। और मिनरल्स क्या होता है? देखिए, अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल्स होता है, अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल्स है उसको मिनरल्स बोलते हैं। देखिए, जो भी मेटल्स अर्थ क्रस्ट में, उसको हम लोग आसानी से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे तो वो सारा यूज भी नहीं हो पाएगा। तो मिनरल ओर्स क्या है? देखिए, ओर्स उस मिनरल्स को बोलते हैं जिससे हम लोग मेटल्स इजी और कम लागत में निकालते हैं। इजी और कम लागत, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है भाई? कम रुपया पैसा खर्च करके हम लोग आसानी से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी कि निकाल लें। तो ओर्स के बारे में क्या बोला जाता है? ओर्स, मिनरल्स फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर इजी एंड इकोनॉमिक। कम लागत में हम लोग मेटल को ऑब्टेन करते हैं, उसी को ओर्स बोलते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ना भाई, जितना भी मिनरल्स है उससे ही ओर्स होता है। जो भी मिनरल्स हैं उसी से मेटल निकालते हैं, तो उस मिनरल्स को हम लोग क्या बोल देंगे? ओर्स बोल देंगे। लेकिन सारा मिनरल्स और नहीं होगा, सारा मिनरल्स और नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना भाई, जितना भी मिनरल्स है वो और नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम लोग सभी ओर से मेटल को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए एक एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अभी एसर्शन रीजन का ट्रेंड चला हुआ है। देखिए, नीट में अगर आप देखोगे, ऑन एवरेज हर सब्जेक्ट में 8 से 12 क्वेश्चन एसर्शन रीजन में आता है। तो इससे भी आ सकता है भाई, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जितना भी मिनरल्स है उससे हम लोग मेटल्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। और वो मिनरल्स है जिसको हम लोग आसानी से और कम लागत में निकाल सकते हैं मेटल्स, इसको ओर्स बोलते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट भी सही है, एसर्शन सही है और रीजन भी सही है। दो अलग अलग स्टेटमेंट देखो भाई, एसर्शन सही है, रीजन सही है, और ये रीजन जो है इसको एक्सप्लेन करता है। तो जब भी रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन करेगा तब आंसर क्या आ जाता है भाई? हमेशा जितना भी ओर्स है वो सारा मिनरल्स है, और जितना भी मिनरल्स है वो और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन बताया कि भाई जितना भी मिनरल्स है उससे हम लोग आसानी से मेटल्स नहीं निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर। टाइप्स ऑफ फोर में और दो फॉर्म में हो सकता है भाई, कंबाइंड फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में, या एलिमेंटल फॉर्म या फ्री फॉर्म बोल सकते हो भाई। जैसे नेटिव फॉर्म या फ्री फॉर्म में और जो है कौन कौन किस किस का और हो सकता है, कौन कौन सा मेटल का होगा? देखिए, एजी यानी सिल्वर और कॉपर, ये कभी कभार जो है ये फ्री फॉर्म में होता है, जनरली कंबाइंड फॉर्म में होता है, लेकिन कपर भी ये नेटिव फॉर्म में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एयू और प्लेटिनम। एयू मतलब भाई गोल्ड को एयू बोला जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये हमेशा नेटिव फॉर्म में रहेगा या एलिमेंटल फॉर्म में रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में जो और है ये 3 प्रकार का है, यानी कि इसके साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट या अदर कंपाउंड अटैच रहेगा इस एलिमेंट्स के साथ, जैसे ऑक्सीडाइज्ड और हेलाइड्स और सल्फाइड्स और। ऑक्सीडाइज्ड और में ऑक्सीजन रहेगा भाई। अब ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, सल्फेट के फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सिलिकेट्स के फॉर्म में। तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में जैसे ऑक्साइड्स के फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड और में क्या क्या होगा भाई? ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। सल्फेट में भी ऑक्सीजन आता है, फॉस्फेट में भी आएगा, नाइट्रेट्स में भी आएगा, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट में। तो देखना भाई, इसमें से ये नाइट्रेट जो है, जो भी नाइट्रेट है ये वाटर में सोल्यूबल होता है। क्या होगा भाई? वाटर में सोल्यूबल होगा। ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये इसमें पूछा था कि ऑल नाइट्रेट्स आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट।
तो इसमें स्टेटमेंट क्या था कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर इनसोल्यूबल, तो स्टेटमेंट गलत था, तो ये चुनना था भाई। तो वाटर सोल्यूबल होता है जो भी नाइट्रेट्स होगा, उसके बाद कार्बोनेट के फॉर्म में, तो इसका भाई कार्बोनेट में CO3-2, इसमें ऑक्सीजन है ना, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन वाला ओर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड ओर बोलते हैं। और कार्बोनेट वाला जो ओर है किस किस में, कौन कौन सा मेटल में पाया जाता है, एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा या मेटल होगा उसमें होगा। उसके बाद आयरन, कॉपर, जिंक में कार्बोनेट के फॉर्म में और पाया जाता है। उसी तरह से ऑक्साइड्स वाला और कौन कौन सा होता है भाई, सिर्फ ऑक्साइड्स वाला आयरन, कॉपर, जिंक, अल्मोनियम। और ये इंपॉर्टेंट और है, ये इसका हम लोग पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस देखते हैं भाई। उसका सिलिकेट, सिलिकेट में सिलिकॉन पाया जाता है और साथ में ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, Si4-3 के फॉर्म में पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स में कौन कौन सा मेटल होता है भाई, एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होगा वो हेलाइड ओर में होगा। उसके बाद सल्फाइड्स, सल्फाइड में कुछ कुछ मेटल है जो सल्फाइड की ओर में पाया जाता है, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, मरकरी और लीड। ये जो है ये मेटल जब भी पाया जाएगा इसके किस ओर के साथ पाया जाएगा, सल्फाइड ओर के साथ पाएगा। तो समझ में आया भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंबाइन ओर में, कंबाइन ओर का जो एग्जांपल है सल्फाइड, इसका स्पेसिफिक नाम क्या है। देखिए आयरन सल्फाइड के साथ रहेगा, यानी कि -2 के साथ रहता है आयरन, तो उसको क्या बोला जाता है। उसी तरह से हेलाइड्स वाले ओर का स्पेसिफिक नेम क्या है, ऑक्सीडाइज जो भी ओर होगा उसका नाम क्या है। तो टाइप्स ऑफ ओर पढ़ रहे थे। अब टाइप्स ऑफ ओर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर। ऑक्सीडाइज्ड ओर में सबसे पहला कि ऑक्साइड और ऑक्साइड ओर में हम लोग देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट ओर है। इसके अलावा भी बहुत सारा ओर होता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम दिखाते हैं। ऑक्साइड ओर में सबसे पहला ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड ऐसे बोला जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला जिंक ऑक्साइड होता है, लेकिन इसका और का नाम क्या होता है भाई, जिनसाइट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोसोफर्स ऑयल भी बोलते हैं। उसी तरह से SnO2 को क्या बोला जाता है, कैसिटराइट या टिन स्टोन बोलते हैं। उसी प्रकार कॉपर का जो ऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूपराइट, या इसको क्या बोलेंगे, रूबी कॉपर। उसी प्रकार आयरन का जो ऑक्साइड होगा, आयरन जब +3 स्टेट में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमेटाइट। और हेमेटाइट और जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नीज का जो ऑक्साइड होगा उसका और को हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोलुसाइड। उसके बाद अल्मोनियम का जो ऑक्साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का सिलेबस में। अल्मोनियम का ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, Al2O3.2S2 को बॉक्साइट। और बॉक्साइट जो है ये 2 प्रकार का होता है। अगर इसमें आयरन इम्प्योरिटीज होगा तो इसको रेड बॉक्साइट बोलेंगे, और SiO2 अगर इम्प्योरिटीज होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्साइट बोलेंगे। उसी प्रकार आयरन और क्रोमियम का जो ऑक्साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रोमाइट बोलते हैं। और आयरन जब मिक्स ऑक्साइड का और बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटाइट और जो है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि Fe2O3.3S2 को क्या बोलते हैं भाई, ये भी आयरन का ही ऑक्साइड है, लिमोनाइट। और टाइटेनियम का ऑक्साइड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूटाइल बोलते हैं। ऑक्सीडाइज्ड ओर में दूसरा कैटेगरी है कार्बोनेट का। कार्बोनेट का ओर को, यानी सबसे पहले मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट होगा उसका ओर को क्या बोलेंगे, मैग्नीसाइड बोलेंगे। और कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है यानी कार्बोनेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमस्टोन बोलेंगे। इसको हम लोग जैसे मार्बल का जो फॉर्मूला होता है, चौक का जो फॉर्मूला होता है CO3, और ये जो आप अंडा देखते हैं ना, अंडा का जो शेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो असल में जो इसका ओर है, कैल्शियम का जो ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। उसी प्रकार मैग्नीशियम का और कैल्शियम जब आप दोनों मिक्स हो तो उसका ओर को क्या बोला जाता है भाई, डोलोमाइट बोला जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है, इसमें दो मेटल है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इसको याद कैसे करना है, डोलोमाइट, यानी 2 मेटल वाला ओर को। उसी प्रकार जिंक का जो कार्बोनेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, केलामाइन बोलेंगे। और केलामाइन या इसको हम लोग इसमें थोसोनाइट बोला जाता है इसको। इसका यूज़ किसमें, जैसे पिंपल्स वगैरह का जो स्केल आ जाता है, यानी धब्बा वगैरह आता है, इसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और लीड का जो कार्बोनेट होगा उसका ओर को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरोसाइड बोलेंगे। और आयरन का जो ओर होता है कार्बोनेट वाला उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सिडेराइट बोलेंगे। तो आयरन का हम लोग अब तक 4 ओर पढ़े, हेमेटाइट, क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट।
ये इंपॉर्टेंट ओर है आयरन का। तो भाई क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर ऑफ आयरन। तो भाई ये ऑप्शन दे देगा, देख लेना आप लोग। उसी तरह से नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेलाकाइट। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होगा उससे जो ओर बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेलाकाइट बोलेंगे। और ये कैसा होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद कॉपर कार्बोनेट में जब दो कॉपर कार्बोनेट का मॉलिक्यूल हो जाए और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो तो उस ओर को क्या बोलते हैं, एजोराइड बोलेंगे। उसी प्रकार ऑक्सीडाइज ओर का थर्ड कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं सल्फेट ओर। सल्फेट ओर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई जिप्सम। हम लोग 10 में कहीं ना कहीं इस कंपाउंड के बारे में पढ़े थे कि भाई पीओपी जब पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट 0.2s2, 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा। और पीओपी में कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है भाई, वहाँ हाफ हो जाता है, फॉर्मूला ये रहेगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। CaSO4 0.5s2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किसमें होता है, जैसे जब बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है उसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीओपी का। उसी प्रकार अल्युमिनियम और पोटाशियम का जो सल्फेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एलम, यानी फिटकरी जिसको बोलते हैं, K2SO4 Al2SO4 0.24s2, इसको एलम बोला जाता है। ये एक मिक्स्ड सॉल्ट होता है। उसके बाद बेरियम का जो ओर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बेलाइट्स बोलेंगे। उसी प्रकार लीड सल्फेट का ओर, यानी कि लीड सल्फेट का जो ओर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजिलिसाइड बोलेंगे। तो इसमें ये जिप्सम और एलम वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी नाइट्रेट देखते हैं, नाइट्रेट को क्या, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NO3-1। अगर सोडियम नाइट्रेट हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, चिली साल्ट पीटर बोला जाता है। और अगर पोटासियम नाइट्रेट हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर या बंगाल सॉल्ट पीटर। तो भाई यहाँ के है, पोटासियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटासियम जो है के, यानी कि शुरू का लेटर के है तो कोलकाता, देखिए सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट पीटर हर जगह है। अगर कुछ ना बोला जाए, सॉल्ट पीटर अगर आए क्वेश्चन में तो हम लोग KNO3 मानेंगे। तो के से बंगाल सॉल्ट पीटर किसका नाम है, देखो पोटासियम का के से सिंबल होता है, तो कोलकाता में पहला लेटर क्या होता है, के होगा। इसलिए याद रखना भाई आप लोग, के मतलब कोलकाता, के मतलब कोलकाता और के मतलब पोटाशियम। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर का लास्ट कैटेगरी, फॉस्फेट ओर। फॉस्फेट ओर में एक ही इंपॉर्टेंट है भाई, रॉक फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम का जो फॉस्फेट का ओर होगा उसको हम लोग रॉक फॉस्फेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ओर का क्या होता है, हेलाइट। हेलाइट NaCl जो ओर है उसको क्या बोलते हैं भाई, रॉक साल्ट बोला जाता है। उसी प्रकार पोटासियम क्लोराइड का नाम क्या है, सिल्वाइन, ये ओर है। उसी तरह से अगर सिल्वर का जो क्लोराइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हॉर्न सिल्वर बोलेंगे। फ्लोरिस्पार CaF2 को क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्पार। और क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट ये इंपॉर्टेंट है। जब अमोनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तब हम लोग क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्लक्स के रूप में। फ्लक्स इसका इस्तेमाल से क्या होता है भाई, जो टेम्परेचर है अल्युमिनियम ऑक्साइड का वो डिक्रीज हो जाएगा या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6, या इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो AlF3.3 NaF। दोनों सेम फॉर्मूला भाई, दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कहीं ये वाला फॉर्मूला आता है, कहीं ये वाला आएगा, ध्यान देख लें। उसके बाद पोटाशियम और मैग्नीशियम जब मिक्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट बोला जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब जिंक सल्फाइड ओर, यानी कि जब S-2 हो तो सल्फाइड ओर और का लास्ट कैटेगरी सल्फाइड ओर। इसमें सबसे पहला देखते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का ओर का नाम क्या होता है भाई, जिंक ब्लेन होता है या स्फेराइट होता है। हम लोग इसका सॉलिड स्टेट में इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, इसका पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉर्नर में कितना एलिमेंट है, सेंटर में कितना एलिमेंट है, सबके बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार मरकरी का जो सल्फाइड ओर होगा उसको क्या बोलते हैं, सिनाबार बोलते हैं, HGS। लीड सल्फाइड को क्या बोला जाता है भाई, गलेना बोलते हैं, लीड सल्फाइड। और अर्जेंटाइट या सिल्वर गलेंस AgUT इसको बोला जाता है। इसमें ध्यान रखना भाई, हम लोग ऐसे नॉर्मली जो सल्फाइड ओर है उसका कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं, फ्लोटेशन से करते हैं। लेकिन अर्जेंटाइट एक ऐसा ओर है जिसका हम लोग कंसंट्रेशन फ्लोटेशन मेथड से ना कर किससे करते हैं, लीचिंग
लीचिंग से करते हैं या कंसंट्रेशन विद केमिकल से करते हैं। तो Ag2S सल्फाइड और होते हुए भी इसका कंसंट्रेशन यानी इम्प्योरिटीज जो हटाते हैं कौन सा मेथड से हटाएंगे भाई? लीचिंग मेथड से, ना कि फ्लोटेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आयरन का जो सल्फाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? आयरन पैराइड्स, या इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, यानी कि ये पूरा सोना का जैसा दिखेगा, आयरन पैराइड्स। उसके बाद आयरन और कॉपर जब आपस में मिक्स हो जाए सल्फाइड और बनाएगा, इसका नाम क्या भाई? कॉपर पैराइड्स या चारकोपैराइड। उसी प्रकार कॉपर और सिल्वर जब आपस में मिक्स होकर के और बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कॉपर सिल्वर ग्रेन्स बोलते हैं। उसके बाद जैसे Sb और Ag जब आपस में और बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? पैरागिराइड बोलते हैं। उसके बाद कॉपर सल्फाइड का जो और होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चारकोसाइट या कॉपर ग्रेन्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेस, देखेंगे भाई किस तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका कौन कौन सा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस टाइम तो हम लोग ओर्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन और एक टर्म्स है वो कौन है? गेन या मैट्रिक्स, या इसको हम लोग इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और में जो भी इम्प्योरिटीज होता है अनडिजायरेबल, यानी कि उस इम्प्योरिटीज का कोई काम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन ओर इज नोन एज गैंग, मैट्रिक्स या इम्प्योरिटीज बोलेंगे। सिंपल सा, गैंग और इम्प्योरिटीज सेम चीज़ है भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइनिंग। देखिए, माइनिंग और क्रशिंग में कन्फ्यूजन होता है। माइनिंग किसको बोलेंगे? जब किसी भी ओर को बड़ा फॉर्म में या बड़ा टुकड़ा में निकाला जाता है। बिग लम्प्स का मतलब क्या होता है? लम्प्स का मतलब होता है पीस। जब किसी ओर को बड़े फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। और वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। क्यों लेस रिएक्टिव होगा? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होगा, लेस सरफेस एरिया। उसी प्रकार ग्राइंडिंग, क्रशिंग, पल्वराइजेशन, भाई जब किसी चट्टान को या ओर को तोड़ते हैं, पाउडर बनाते हैं, पाउडर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रशिंग, ग्राइंडिंग या पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन का मतलब क्या होता है? बिग लम्प्स को कन्वर्ट करते हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो क्या कराएगा भाई? क्रशिंग, पल्वराइजेशन कराएगा। और मोर रिएक्टिव क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया है ज़्यादा होगा। मोर सरफेस एरिया होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, यानी कि मेटलर्जी में कौन चीज़ इन्वॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग मेटलर्जी का टाइप। अगर हम लोग टेम्परेचर इन्वॉल्व करेंगे तो उस मेटलर्जी को क्या बोलेंगे भाई? पायरोमेटलर्जी। अगर वाटर या सोल्यूशन इन्वॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोमेटलर्जी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी के जरिए कौन सा मेटल हम लोग ऑब्टेन करते हैं? देखिए, अल्मोनियम और एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो भी मेटल्स आता है, फर्स्ट है, सेकंड ए को एस ब्लॉक बोला जाता है। तो एस ब्लॉक और अल्मोनियम को जब भी अगर ऑब्टेन करना है तो कौन सा मेटलर्जी का इस्तेमाल होगा? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में कौन सा एलिमेंट हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मेटल ऑब्टेन करते हैं? अकॉर्डिंग टू ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन से नीचे होता है उस मेटल को ऑब्टेन करने का तरीका क्या भाई? हाइड्रोमेटलर्जी। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। उसी प्रकार पायरोमेटलर्जी, यानी कि टेम्परेचर इन्वॉल्व कौन सा मेटल में होगा? आयरन में होगा, कॉपर, जिंक, यानी कि जो भी हैवी मेटल होगा उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेटलर्जी का टाइप हुआ, क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार पड़े भाई। 3 प्रकार है, यानी 3 टाइप्स है। उसके बाद हम लोग बेसिक स्टेज जो मेटलर्जी में है वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी ओर होगा वो कहाँ होगा भाई? पहाड़ में होगा, रॉक्स में होगा, तो चट्टान के फॉर्म में होगा ना। चट्टान के फॉर्म में रॉक जो होता है उसको पाउडर बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पल्वराइजेशन बोलेंगे। जैसे ये मेटलर्जी का पार्ट नहीं है, उसको माइनिंग का पार्ट होता है। तो और रॉक से पाउडर फॉर्म में जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? पल्वराइजेशन बोलेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग को और मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? इम्प्योर और मिलेगा। और इम्प्योर और से प्योर और बनाने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल या रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, उसको क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन बोला जाता है। कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन का कितना टाइप होता है, कौन कौन सा मेथड से हम लोग किसी इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं भाई हम लोगों को अब क्या मिल गया? प्योर ओर मिल गया। प्योर ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। और ऑक्साइड फॉर्मेशन 2 तरीके से हो सकता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होगा, रोस्टिंग क्या होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई।
उसके बाद थर्ड स्टेप, अब ऑक्साइड ओर यानी कि ऑक्साइड ओर में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन होगा। अब इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो रिडक्शन का भी अलग अलग टाइप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑक्साइड ओर से मेटल हम लोगों को ऑब्टेन करना है, वो मेटल कैसा होगा, इम्प्योर होगा। कौन सा प्रोसेस के द्वारा, रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। उसी प्रकार अब हम लोगों को प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल मिला है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन से हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाएगा। तो भाई कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है मेटलर्जी में, सबसे पहला कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। दूसरा ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन में और को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में बनाते हैं। अब इस ऑक्साइड और से क्या करते हैं भाई, थर्ड प्रोसेस रिडक्शन, मेटल ऑब्टेन करते हैं लेकिन इम्प्योर फॉर्म में। अब चौथा प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद